हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी भी मोटर का टेक्निकल डेटा शीट किस तरह स्टडी किया जाता है। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे, लेफ्ट साइड में एबीबी मोटर का टेक्निकल डेटा शीट है। तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसे हमें देखना है। और इस वीडियो में हम लोग कुछ ग्राफ्स को भी डील करेंगे, वो भी टेक्निकल डेटा शीट में आता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर टॉप से स्टार्ट करें तो टेक्निकल डेटा शीट मिडिल में मेंशन है, और राइट साइड में जिस कंपनी का डेटा शीट रहेगा वो लोग है यहाँ पे एबीबी। और लेफ्ट साइड में कंपनी का नाम प्रॉपरली मेंशन है, एबीबी मोटर्स एंड जनरेटर्स। उसके नीचे टेक्निकल डेटा शीट के नीचे प्रोजेक्ट और लोकेशन जहाँ पे ये पर्टिकुलर मोटर यूज होगा। उसके नीचे कस्टमर नेम, कस्टमर रेफरेंस, डिपार्टमेंट और ऑथर, और राइट साइड में आइटम नेम। तो ये सब मेंशन रहेगा एज पर स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं आवर रेफरेंसेस के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है। उसके बाद रिवीजन या फिर चेंज्ड बाय किसी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेम रहेगा। नेक्स्ट, किस डेट को इशू किया गया है ये पर्टिकुलर मोटर, वो मेंशन है। उसके बाद सेविंग इंडेंट, जो नंबर रहेगा, इंडेंट नंबर, पीओ नंबर, वहाँ पे वो चीज़ आएगा। और लास्ट में आप देख सकते हैं पेजेस लिखा हुआ है। तो टोटल इस पर्टिकुलर डेटा सीट में 3 पेजेस हैं, तो वो ब्रैकेट में 3 है, और जो 1 लिखा हुआ है ये पहला पेज है उसका। और पहले पेज का भी ये हाफ पोर्शन आपको दिख रहा है। हाफ पोर्शन हम लोग अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं आवर रेफरेंसेस के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है। उसके बाद रिवीजन या फिर चेंज्ड बाय किसी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेम रहेगा। नेक्स्ट, किस डेट को इशू किया गया है ये पर्टिकुलर मोटर, वो मेंशन है। उसके बाद सेविंग इंडेंट, जो नंबर रहेगा, इंडेंट नंबर, पीओ नंबर, वहाँ पे वो चीज़ आएगा। और लास्ट में आप देख सकते हैं पेजेस लिखा हुआ है। तो टोटल इस पर्टिकुलर डेटा सीट में 3 पेजेस हैं, तो वो ब्रैकेट में 3 है, और जो 1 लिखा हुआ है ये पहला पेज है उसका। और पहले पेज का भी ये हाफ पोर्शन आपको दिख रहा है। हाफ पोर्शन हम लोग अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। टेक्निकल डेटा सीट का जो मेन कंटेंट स्टार्ट होता है वहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले जो लेफ्ट साइड में है वो सीरियल नंबर है, बीच में डेफिनेशन का कॉलम है। उसके बाद डेटा है, यूनिट और रिमार्क्स। सबसे पहला सीरियल नंबर है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे TEFC, दैट इज टोटली इनक्लोज फोस्ट कूल्ड जो मोटर है उसको मेंशन किया गया है, 3 फेज स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर। सेकंड, प्रोडक्ट कोड, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का प्रोडक्ट कोड यहाँ पे चेंज हो सकता है। थर्ड है टाइप और फ्रेम, तो यहाँ पे फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 355 SM। और टाइप मेंशन किया हुआ है, वो चेंज होता रहेगा, बट जो फ्रेम है वो डिफरेंट मोटर्स भी रहे तो फ्रेम सेम रहता है। नेक्स्ट, माउंटिंग है, तो इस यहाँ पे एबीबी के लिए IM1001। और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है B3, दैट इज फुट माउंटिंग। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, तो रेटेड आउटपुट PN 355 किलोवाट इस पर्टिकुलर मोटर का रेटिंग है। सिक्स, सर्विस फैक्टर 1। सेवन, टाइप ऑफ ड्यूटी S1, जो कि जनरली 90% मोटर्स S1 टाइप के ही होते हैं, दैट इज कंटिन्यूस रनिंग। उसके बाद एट्थ पे है रेटेड वोल्टेज, UN से मेंशन किया गया है, डोनेट किया गया है 415 वोल्ट। और इसमें टॉलरेंस रहता है, जैसा कि आप मोटर के नेम प्लेट पे देख सकते होंगे, ±10%। नाइन्थ, रेटेड फ्रीक्वेंसी मेंशन किया गया है 50 हर्ज इंडिया में, ±5% टॉलरेंस। नेक्स्ट है टेंथ, रेटेड स्पीड N, यहाँ पे 1487 RPM, रिवॉल्यूशन पर मिनट या फिर रोटेशन पर मिनट, दोनों सेम चीज़ आता है। 11th, रेटेड करंट IN 605 एम्प्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट जहाँ पे मेंशन है उसके नीचे सारे यूनिट को डिनोट किया गया है अलग अलग पैरामीटर्स के लिए। 12th, मेथड ऑफ स्टार्टिंग, सो DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन। VFD के लिए अलग से मेंशन रहेगा यहाँ पे। 13th है स्टार्टिंग करंट, तो ये जो रेशियो है स्टार्टिंग करंट बाय नॉर्मल रनिंग करंट, तो 1:7 टाइम्स, जैसा कि हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 5 to 7 टाइम्स करंट लेता है इन केस ऑफ DOL। उसके बाद है 14th, नॉमिनल टॉर्क, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है 2280 न्यूटन मीटर। 15th है रॉक रोटर टॉर्क, ये भी रेशियो है तो 2.4, स्टार्टिंग और नॉर्मल रनिंग के केस में TS/TN। ऊपर जैसे हमने स्टार्टिंग करंट का देखा था, टी IS/IN जो रेशियो था 7, इस केस में टॉर्क के केस में 2.4 है। 16th, मैक्सिमम टॉर्क, ये भी रेशियो है Tmax/TN, वो 3 है। सीरियल नंबर 19 में लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंशन किया गया है। सो लोड परसेंटेज के टर्म्स में है, फ्रॉम 100%, 75% एंड 50%। और इसके अकॉर्डिंगली करंट इफिशियंसी परसेंटेज और पावर फैक्टर किस तरह चेंज हो रहा है वो मेंशन है।
तो जैसा कि आप पहला देख सकते हैं 100% पे करंट 605 है, एफिशिएंसी 95.1 है IE2 के केस में, और पावर फैक्टर 0.86। ग्रेजुअली जैसे लोड कम होता जा रहा है, करंट भी डिक्रीज हो रहा है, एफिशिएंसी भी मोटर की कम हो रही है और पावर फैक्टर भी रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 19 कंप्लीट होता है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, स्लाइड 1 के। पहले सीट का जो सेकंड पार्ट था वो हमारे सामने है, और यहाँ पे पैरामीटर नंबर 23 से लेकर 50 तक मेंशन है। पहला है थर्मल विस्टैंड टाइम हॉट 21 सेकंड। नेक्स्ट थर्मल विस्टैंड टाइम कोल्ड 39 सेकंड। पैरामीटर 25 इंपॉर्टेंट है, इंसुलेशन क्लास स्लैश टेम्परेचर क्लास, तो FNB। नेक्स्ट एम्बियंट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एल्टीट्यूड 1000 MASL यूनिट है उसका। उसके बाद 28 इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन IP, इनग्रेस प्रोटेक्शन क्लास भी कह सकते हैं इसको आप, IP55। नेक्स्ट कूलिंग सिस्टम IC411। तो ये जितने पैरामीटर्स आप देख रहे हैं IP IC, इस सब पे एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको डिटेल में जानना हो तो। नेक्स्ट बेयरिंग का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है 6322/C3 ड्राइव एंड के लिए, और नॉन ड्राइव एंड के लिए 63116/C3। तो बेयरिंग के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है डिटेल में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट साउंड प्रेशर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी यहाँ पे मेंशन है 85 dB डेसिबल एट नो लोड। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको J से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू है 7.2 kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ टर्मिनल बॉक्स, ये इस पर्टिकुलर मोटर के लिए टॉप पे है, कहीं पे लेफ्ट या फिर राइट साइड में भी रहता है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो बाई डायरेक्शनल बाई डिफॉल्ट होता ही है सारे मोटर्स। नेक्स्ट वेट ऑफ रोटर 469 kg, और टोटल वेट ऑफ द मोटर मेंशन है 1669 kg। पहले सीट का जो सेकंड पार्ट था वो हमारे सामने है, और यहाँ पे पैरामीटर नंबर 23 से लेकर 50 तक मेंशन है। पहला है थर्मल विस्टैंड टाइम हॉट 21 सेकंड। नेक्स्ट थर्मल विस्टैंड टाइम कोल्ड 39 सेकंड। पैरामीटर 25 इंपॉर्टेंट है, इंसुलेशन क्लास स्लैश टेम्परेचर क्लास, तो FNB। नेक्स्ट एम्बियंट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद एल्टीट्यूड 1000 MASL यूनिट है उसका। उसके बाद 28 इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन IP, इनग्रेस प्रोटेक्शन क्लास भी कह सकते हैं इसको आप, IP55। नेक्स्ट कूलिंग सिस्टम IC411। तो ये जितने पैरामीटर्स आप देख रहे हैं IP IC, इस सब पे एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको डिटेल में जानना हो तो। नेक्स्ट बेयरिंग का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है 6322/C3 ड्राइव एंड के लिए, और नॉन ड्राइव एंड के लिए 63116/C3। तो बेयरिंग के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो है डिटेल में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। नेक्स्ट साउंड प्रेशर हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी यहाँ पे मेंशन है 85 dB डेसिबल एट नो लोड। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको J से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू है 7.2 kg मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ टर्मिनल बॉक्स, ये इस पर्टिकुलर मोटर के लिए टॉप पे है, कहीं पे लेफ्ट या फिर राइट साइड में भी रहता है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो बाई डायरेक्शनल बाई डिफॉल्ट होता ही है सारे मोटर्स। नेक्स्ट वेट ऑफ रोटर 469 kg, और टोटल वेट ऑफ द मोटर मेंशन है 1669 kg। लास्ट में ऑप्शनल वेरिएंट कोड्स स्लैश डेफिनेशन में दो पैरामीटर एडेड है, दैट इज 49 एंड 50। 49 में एप्लीकेशन चेक नॉट मेड इन एब्सेंस ऑफ लोड कंडीशन, और 50 में एफिशिएंसी लेवल IE2 एज पर IS स्टैंडर्ड जो है 12615/2018। नेक्स्ट जो ग्राफ्स है उसको हम लोग ब्रीफली देख लेते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। टेक्निकल डेटा सीट में सीट नंबर 2 एंड 3 में ग्राफ्स रहते हैं, तो पहला ग्राफ हमारे सामने है। नेक्स्ट ये सेकंड ग्राफ है, और इसके बाद थर्ड ग्राफ को देखते हैं। जैसा कि आपने देखा टेक्निकल डेटा सीट में टोटल 3 ग्राफ्स हैं, और इन तीनों ग्राफ को हम लोग आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि टेक्निकल डेटा सीट में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, वो हमारे लिए कितने यूजफुल हैं किसी भी मोटर को प्रॉपरली जानने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो सो प्लीज़ लाइक शेयर विथ अदर्स, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू।